Students, question number 11 is this. Now left hand side is equal to sin theta divided by 1 plus cos theta plus cot theta. तो स्टूडेंट्स cot theta क्या होता है? cos by sin theta divided by 1 plus cos theta plus cos theta by sin theta. LCM लेंगे. जब हम LCM लिखेंगे तो 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा. तो नो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा को, सॉरी यहाँ पे थीटा भी था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos इंटू 1 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा. तो स्टूडेंट्स साइंस के थीटा प्लस कास के साइंस के थीटा प्लस कास के थीटा किसकी इक्वल होता है? 1 के. तो हम लिख सकते हैं साइंस के थीटा प्लस कास के थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस कास थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कास थीटा इंटू साइन थीटा. अब ये फैक्टर 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस कास से कैंसिल, 1 डिवाइड विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा विच इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा एंड विच इज आवर राइट हैंड साइड. तो नाउ स्टूडेंट्स इसकी डोमेन देखेंगे हम. डोमेन जैसा कि हर सवाल में डिफाइन की जा रही है, डोमेन क्या होती है? थीटा बिलोंग्स टू मैक्सिमम डोमेन ऑल रियल नंबर्स. अब हम इसमें से थीटा वो हम निकाल देंगे जो अनडिफाइंड आंसर दे रहे होंगे. देखें लेफ्ट हैंड को देखेंगे या राइट हैंड को देखेंगे. तो देखिए अगर हमें पता है कोसिकेंट कहाँ पे, हमें पता है कि कोसिकेंट कहाँ पे अनडिफाइंड होता है. कोसिकेंट होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 या जिसको हम मल्टीपल ऑफ पाई बोलते हैं. दो बातें मैंने बोली हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 और मल्टीपल ऑफ पाई, ये एक ही बात है. तो हम लिखेंगे n इंटू पाई. देखें इवन की बात करूंगा, जब यहां पे इवन होगा तो पाई बाय 2 मैं बोल रहा हूं, इवन के साथ पाई बाय 2 तो वो उसके साथ कैंसिल होकर यही फॉर्म बनेगी आपके पास. तो थीटा बिलोंग्स टू r एंड थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू n पाई. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 इज सेल्फ डू इट प्लीज. सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जब उसको हल करेंगे आसानी से हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं. 13 में अब हमारे पास ये है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं. हम इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 माइनस cos थीटा. तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज के लिए क्या करते हैं, 1 माइनस cos थीटा के एक किसी भी दोनों में से एक के साइन को चेंज, दोनों टर्म में से किसी एक का साइन चेंज करेंगे तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा. इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना, कि दोनों टर्म्स में से किसी एक के साइन को चेंज करके उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए, तो ये रैशनलाइजेशन बोलते हैं इसको, रैशनलाइजेशन. विच इज इक्वल टू, अब 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा ये बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा. ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी. तो ये फार्मूला लगेगा a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर विच इज cos स्क्वायर थीटा. Everyone knows 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 1 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा स्टूडेंट सबको पता है sin स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो लिखेंगे उसकी जगह उसकी वैल्यू 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर में भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर है. तो हमें अगर राइट हैंड साइड को देखें तो एज अ होल हमें स्क्वायर चाहिए, तो हम इस स्क्वायर को एज अ होल लिख लेते हैं, होल स्क्वायर विच इज 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा. तो स्टूडेंट्स अब साइन को अलग अलग डिवाइड करूंगा, 1 बाय sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 बाय sin क्या होता है, कोसिकेंट थीटा प्लस cos बाय sin क्या होता है स्टूडेंट्स, cos बाय sin विच इज cot थीटा होल स्क्वायर विच इज आवर राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इसकी डोमेन. स्टूडेंट अगर हम देखें इसकी राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड में कोसिकेंट थीटा है और cot थीटा है.
हमें पता है कोसिकेंट कहां पे अनडिफाइंड होता है, कोसिकेंट अनडिफाइंड होता है मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे यहां पे भी हम पढ़ा था कोसिकेंट मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर अनडिफाइंड होता है, तो ये वो हम डोमेन से निकाल देंगे। कोसिकेंट भी मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर अनडिफाइंड होता है, कॉट भी मल्टीपल ऑफ पाई के ऊपर अनडिफाइंड होता है, तो डोमेन हमारी क्या बनेगी, थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट मीन डज नॉट बिलोंग्स टू, थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू एन पाई। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में इसको भी इक्वल टू जीरो, जब ये जीरो आ जाएगा, जब ये जीरो आ जाएगा तो ये अनडिफाइंड कर देगा लेफ्ट हैंड साइड को। आप इसको हल करेंगे तो भी इसका आंसर यही आएगा, चेक कर सकते हैं। तो हमने राइट हैंड साइड से इसका आंसर डोमेन को हमने क्या किया, स्टेट किया। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 13। देखें, अगर क्वेश्चन नंबर आप 14 को देखेंगे तो जस्ट 13 में जहां जहां पे कॉज है वहां पे साइन है, और यहाँ पे कोसिकेंट की जगह सीकेंट और टैन, कॉट की जगह टैन है। बिल्कुल इसी प्रोसेस के साथ आप क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे, और यहाँ पे मल्टीपल ऑफ पाई की बजाय ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आ जाएगा, 2n+1 इंटू पाई बाय 2 आंसर आएगा, थीटा डजंट बिलोंग्स टू। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की लेफ्ट हैंड साइड, तो एज एवरीवन नोज अबाउट 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा, स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी से सीकेंट स्क्वायर। हर बंदा जानता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो यहां पे हम लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा, 2 cos tan थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होल डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1। तो एक cos से हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा विच इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स अब नाउ इसकी डोमेन चेक करेंगे। डोमेन देखें, अगर हम इसकी राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड में तो हमें कोई भी नीचे फंक्शन नहीं है जो कि जीरो हो सकता है, ऐसा फंक्शन नहीं है हमारे पास जो कि जीरो हो सकता है, तो लिहाजा राइट हैंड साइड हमें नहीं बता रही। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक चीज ये नजर आ रही है कि tan थीटा ऊपर है, tan थीटा जहां जहां पे अनडिफाइंड है। देखिए अगर मैं इसको देखूं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 2 tan थीटा इंटू 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर tan थीटा अनडिफाइंड हो जाए, इसका आंसर अनडिफाइंड हो जाए, तो अनडिफाइंड किसी भी नंबर से, इन्फिनिटी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर अगेन आंसर क्या देगी, इन्फिनिटी देगी। तो हमें यह समझ आना चाहिए कि जहां पे tan अनडिफाइंड हो रहा है वो हमने अपनी डोमेन से निकाल देना है। आप ये कहेंगे कि सर नीचे जो जीरो बनेगी रकम वो भी, तो उसको भी देखेंगे हम कहां पे। तो स्टूडेंट्स जब हम 1 + tan स्क्वायर थीटा को इक्वल टू 0 लिखेंगे तो +1 को सिर्फ लेके जाएंगे। अगर हम इसको लेते हैं, इसको 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो जब ये हम देखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1। अब जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो इधर भी स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो इस चीज ने हमें नहीं बताया, तो यानी कि अब ये डिनोमिनेटर हमें नहीं बता रहा कि कौन सा एंगल है, क्यों, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो हमें तो रियल, ये फंक्शन सारे के सारे इनके आंसर्स रियल्स में होते हैं, तो लिहाजा इसने हमें नहीं बताया। लेकिन हमें tan ये बता रहा है कि जहां पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर उसके साथ चाहे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो रहा हो, वो क्या हो जाए, वो अनडिफाइंड ही रहेगा। तो tan के बारे में हमें पता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 tan में एग्जिस्ट नहीं करते। तो डोमेन क्या बनेगी, यहां पे डोमेन बनेगी थीटा बिलोंग्स टू R एंड थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू 2n+1 इंटू पाई बाय 2। तो ये इसका राइट आंसर।